जी डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमने कहा था कि यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हैं और रिएक्टेंट्स आर नेग्लेजिबल हैं, और यहाँ पे हम कहेंगे कि जी जो प्रोडक्ट हैं वो ऑलमोस्ट मतलब सॉरी ये यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि यहाँ पे रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे और प्रोडक्ट्स नेग्लेजिबल होंगे, मतलब ऊपर वाले का उल्ट लिख देना आपने। ठीक है, ये मैंने नंबरिंग कर दी है, ये ग्रीन वाली ऊपर रेड वाले के साथ मैच हो रही है कि यहाँ पे हमने बताना है कि रिएक्शन मिक्सचर जो है उसमें प्रोडक्ट ज्यादा हैं क्योंकि लार्ज वैल्यू है और रिएक्टेंट्स कम है, और यहाँ आपने बताना है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम है और रिएक्टेंट्स रिएक्टेंट्स मिनिमम है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम है। ठीक होगी बात, ये आपने बता देना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल वैल्यू मीन रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन हाई अमाउंट एंड प्रोडक्ट्स आर नेग्लेजिबल। ठीक है, ऊपर वाले का यानी कि उल्ट बता देना। तीसरा जो है वो आपने बताना है कि यहाँ पे आपने कहा था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी रिएक्शन कंप्लीशन हो जाती है रिएक्शन की, जबकि यहाँ पे रिएक्शन की कंप्लीशन नहीं होती। ठीक है, नो एवर गोज टू कंप्लीशन, ये तीसरी चीज बता देनी है। ठीक है, पहली चीज आपने बताना है रिएक्शन मिक्सचर, दूसरा आपने बताना है कंप्लीशन, तीसरी आपने सॉरी बतानी है, तीसरे नंबर 3 पे एग्जांपल बतानी है। तो एग्जांपल ये आपने लिख देनी है और नंबर 4 पे आपने इसकी क्या कर देनी है, वैल्यू लिख देनी है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने नंबरिंग कर दी है 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें इसमें आ जाएंगी और इसमें भी ये 5 चीजें आ जाएंगी, एग्जाम्पल और ये इक्वेशन और ये, और इसमें 2 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे कंपेरेबल अमाउंट होगी और ये इक्वेशन आपने बता देनी है और ये आपकी वैल्यू है केसी। तो ये चीजें इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, ये अमोनिया हमने पहले पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर्स में किस तरह बनती है, ये मैं सारा सारा बताया। इसमें क्या होता है N2O4, एक्चुअली ये देखे ना, ये N, ये 2 N है और 4 ऑक्सीजन। मिसाल मैं अलग अलग बता रहा हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर इस तरह नहीं होता। तो ये देखें, ये बन गया ये एक एन और ये 2 O, ये आपस में ब्रेक हो गई, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये NO2 बन गया एक, और ये दो एन के साथ 2 ऑक्सीजन लग गए तो NO2 के 2 मोल बन गए। ठीक है, तो NO2 बन गया। ठीक है, ठीक होगी बात ये स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। अच्छा, इसमें एक और शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ना, ये ओके शॉर्ट क्वेश्चन आता था बोर्ड में, दैट इज अबाउट यूजिंग ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक होगी बात ये स्टूडेंट्स कि एटमॉस्फेरिक गैसेस कहाँ इस्तेमाल होती है। तो आपने बताना है कि जी 2 गैसेस हैं, एक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, उससे हम अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया कैसे बनाते हैं ये देखें, ये नाइट्रोजन, इसको हाइड्रोजन के साथ मिक्स करेंगे अमोनिया बन जाएगी, और अमोनिया से आगे हम फर्टिलाइजर बना लेंगे यूरिया। वो कैसे बनाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे आए इस पेज पे, लास्ट चैप्टर है आपका डियर स्टूडेंट, इसमें वो यूरिया बनने का हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है यूरिया फॉर्मेशन प्रोसेस। अब ये देखें, हमने पहले अमोनिया बनाया, हैबर प्रोसेस से अमोनिया को हमने हीट किया, अमोनियम कार्बामेट बनेगा। अमोनियम कार्बामेट जो है वो 164 पेज है आपका। अमोनियम कार्बामेट को हीट करेंगे तो यूरिया बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और उसको हम आगे ग्रेनुलेशन कर लेंगे। तो ये जी हमने इससे फर्टिलाइजर बना लिया। तो वो यही कह रहा है कि नाइट्रोजन अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया जो है वो आगे किसके लिए बनाएगा, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल होगा, यानी जिसमें नाइट्रोजन होगा इसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कहेंगे। दूसरी गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2, जिसको हम फर्दर जो हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके या वाटर के साथ मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपने हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, इसमें वाटर ऐड करें और H2SO4 बना लें, तो ये इक्वेशन ऐड कर सकते हैं और वहां पे वो इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक में इक्वेशन आप ऐड करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, ये देखिए सल्फर प्लस ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो बन गया सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड में ही आपने क्या ऐड किया, वाटर, तो इससे क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये आपने ये वाली इक्वेशन लिखी है, और उसमें आपने बताना जी ये अमोनिया बन गया आपकी NH3 गैस। ये वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होता है।
और इसी अमोनिया को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाना है तो आपके पास यूरिया बन जाएगा। यूरिया का फार्मूला क्या होता है? NH2COO ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, NH2 टू टाइम्स है और इससे पहले CO लिख देंगे, और इसको सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, NH2CONH2। तो ये आपका यूरिया है। इज इट क्लियर? तो आपने इक्वेशन ये वाली लिखनी है और ये वाली लिखनी है बस, तो आपका अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं भी लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और इसको जो है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, याद करना है। कोई इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।